हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर, 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में मैंने पढ़ा था चार्जेस एट रेस्ट के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी टर्म स्टडी करी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होती है। ऑल दीज वर रिलेटेड टू when charges were at rest. Then we came to current and electricity. चार्जेस को हमने मूव कराना शुरू कर दिया, उससे रिलेटेड हमने फिनोमिनन पढ़े। नाउ ये जो करंट होता है और ये मैग्नेटिज्म होता है, ये बहुत इंट्रिकेटली रिलेटेड होते हैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जब भी चार्ज मूव करता है अपने आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये जो फिनोमिना है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, फिजिसिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, उसका नाम था हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। उसका एक्सपेरिमेंट ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट के नाम से बहुत फेमस है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होता है उसकी सराउंडिंग्स में, वो स्टडी करते हैं। जैसे मैंने इस डायग्राम में शो किया है, इस डायग्राम में एक वायर है जो इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी वजह से इसकी सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इस ब्रांच को मैं बोलती हूँ electromagnetism, where electric current and magnetism are interlinked with each other. Now let's discuss about Oersted's experiment. Hans Christian Oersted, इन्होंने 1820 में एक नई चीज डिस्कवर की। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इनके सर्किट में एक वायर थी जिसके पास एक मैग्नेटिक नीडल रखी थी, मैग्नेटिक कंपास रखा था। जैसे इन्होंने करंट ऑन किया उस वायर में, वो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो गई और क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने ये चीज नोटिस करी। उनकी ये डिस्कवरी ऐसी पहली डिस्कवरी थी जिसने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और वो कनेक्शन बाद में मैक्सवेल्स ने अपनी मैक्सवेल्स इक्वेशंस के थ्रू पूरा पक्का किया। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट यस इट्स ट्रू, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर very much connected to each other. Through this diagram, I have tried to represent his experiment. यहाँ पर मैंने दिखाया है कि जब ऑयस्टेड ने बैटरी ऑन करी तो क्या हुआ, ये जो नीडल है डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब जो मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो कब डिफ्लेक्ट होती है, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाती है, when it is kept in a magnetic field। लेकिन यहाँ पर आसपास तो कोई मैग्नेटिक फील्ड उसने नहीं रखी थी। इसका मतलब उसने ये कंक्लूजन डिराइव किया कि जब हमारे कंडक्टर में से करंट पास होता है, इसका मतलब उसके आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, लाइक आई हैव शोन इन दिस थर्ड डायग्राम। देन ही बिकेम मोर क्यूरियस। व्हाट ही डिड इज, ऑयस्टेड ने बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अर्लियर इट वाज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन और अब हमारा करंट जो फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन में कर रहा था। देन ही नोटिस दैट अगेन द नीडल डिफ्लेक्टेड, बट देन इट वाज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पिछली बार जो जिस साइड में डिफ्लेक्ट की थी, अब उसके ऑपोजिट साइड में डिफ्लेक्ट करी है। इसका मतलब दैट डायरेक्शन ऑफ करंट डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। The direction of current has some impact on the magnetic field. So with this experiment, he came to the conclusion that whenever electric current passes through the conductor, magnetic field is produced around the conductor. जब भी एक कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Magnetic field due to a bar magnet or a current carrying conductor is the region or space around it
in which any magnetic material experiences a magnetic force. ऐसा रीजन और स्पेस अराउंड दैट बार मैग्नेट या फिर करंट कैरी कंडक्टर जिसमें अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। किस टाइप की फोर्स होगी वो? मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे हमारा जो एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा था? दैट वाज द मैग्नेटिक नीडल, और उसके ऊपर फोर्स लगी थी, दैट्स व्हाई इट टर्न्ड। नाउ किसी भी रीजन में ये बताना है अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है या कम है, वी नीड टू डिफाइन अ वेरिएबल फॉर दैट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से मैं डिटरमिन कर सकती हूँ किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है। वो मुझे कौन सी क्वांटिटी बताती है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैं डिफाइन करती हूँ बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। m इज द पोल स्ट्रेंथ। Just like I had defined electric field as the force experienced per unit test charge, यहाँ पर चार्जेस की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे पोल्स की बात करते हैं। जैसे हमारे बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर हमारा सिंगल पोल स्ट्रेंथ है, उनकी पोल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो मैं m से डिफाइन करती हूँ, दैट इज पोल स्ट्रेंथ। सो अगर F फोर्स लग रही है ऑन m पोल स्ट्रेंथ, देन द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन विल बी गिवन बाय force per unit pole strength. It's a vector quantity, that is it has both magnitude as well as direction. SI unit होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला and I represented with capital T. Now मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की हम डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे that the force experienced by a charge when it is moving in a magnetic field with a velocity v is given by F is equal to q v b, where q is the amount of charge, v is the velocity with which it is traveling and b is the magnetic field in which it is traveling. यहाँ पर मैंने सिचुएशन दिखाई है। ये जो क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ड है। क्रॉस मतलब इनवर्ड एंड डॉट मतलब आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर इनवर्ड है इस रीजन में, और यहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट विद अ वेलोसिटी v। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे हम, और वो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला QVB। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इससे मैं अपनी B की डायमेंशंस निकाल सकती हूँ। कैसे? B इज इक्वल टू F अपॉन QV। नाउ इसमें मैं अपनी फोर्स, चार्ज और वेलोसिटी की डायमेंशंस पुट कर दूंगी। आई विल गेट द डायमेंशंस ऑफ B एज m a इनवर्स t to the power -2. You can also be asked to define 1 Tesla. अगर आपको 1 यूनिट कोई भी डिफाइन करनी है, आप फॉर्मूले से इजीली डिफाइन कर सकते हो। कैसे? सिंस F is equal to QVB, so B is equal to F upon QV. Now, if my force is 1 Newton and charge is 1 coulomb and velocity is 1 meter per second, then I will get 1 Tesla over here. इसका मतलब मेरा अगर यहाँ पर चार्ज 1 कूलम का है और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो कितनी लगती है? 1 न्यूटन। इसका मतलब इस रीजन में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इसकी वैल्यू कितनी है? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 टेस्ला। We can define 1 Tesla very easily. Magnetic field is said to be 1 Tesla when a charge of 1 coulomb moving at right angles to the magnetic field with a velocity of 1 meter per second experiences a force of 1 Newton. मतलब 1 कूलम का चार्ज अगर 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड और उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो मैं कहूंगी उस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 टेस्ला। So I hope you understood Oersted's experiment.
and basic concepts of magnetic field. That's all for now.